नर सहस्त्र महा सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक महा कोई, विषय विमुख विराग व्रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सुकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक महा को, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। हे त्रिपुरारी, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रत का धारण करने वाला होता है। ऐसे करोड़ों धर्मशीलों में कोई विषयों से विमुख और वैराग्य में तत्पर रहता है। वेद कहता है कि करोड़ों विरक्तों में कोई ही यथार्थ ज्ञान और पुण्य पाता है। ऐसे करोड़ों ज्ञान वालों में कोई ही पुण्यवान जीवन मुक्त होता है। तीन सहस्त्र महु सब सुखदानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर पानी। सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रस गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खानी ब्रह्म में लीन विज्ञानी होता है। पर धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ जो प्राणी है, हे सुरेश्वर, इन सबसे ही वह दुर्लभ है जो मद माया से रहित राम भक्तों में निरत हो। ऐसी कठिन भगवत भक्ति कौवे को कैसे मिली? हे विश्वनाथ, यह मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञानरत, गुनागार मति धीर। नाथ कहो के ही कारण, पायों काग शरीर। जो श्री रामचंद्र जी का प्रेमी, महाज्ञानी, गुणों का धाम और जिनकी निश्चल मति थी, हे स्वामी, उसने कौवे का शरीर किस कारण पाया, सो मुझे बतलाकर कहिए। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूं कृपालु काग कहाँ पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहूं मोहि अति कौतुक भारी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु काक सन जाई, सुनी कथा मुनि विकट विहाई। कहूं कवनि विधि भा संवादा, दो हरि भक्त काग उर गादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। माता पार्वती कहती हैं, हे कृपालु, प्रभु रामचंद्र जी का वह सुंदर यश कहिए, उसे कौवे ने कहाँ पाया। हे कामदेव के शत्रु, आपने किस तरह वह सुना, इसका मुझे बहुत बड़ा कौतूहल है। गरुड़ तो महाज्ञानी, गुणों की राशि, भगवान के सेवक और उनके बहुत निकट रहने वाले हैं। उन्होंने किस कारण से मुनि मंडली को छोड़कर कौवे से जाकर कथा सुनी। कहिए, काग और गरुड़ दोनों हरिभक्तों का वह संवाद किस तरह हुआ। दोनों ही भगवान के भक्त थे। पार्वती की सरल और सुहावनी वाणी सुनकर शिवजी प्रसन्न हो सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावनी मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं तोरी। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल शोक भ्रम नासा। उपजहि राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। ऐसे ही प्रश्न विहंगपति, कीन काक सन जाई। सो सब सादर कहूं मैं, सुनो मां चितलाई। भगवान शंकर कहते हैं, हे सती, तू धन्य है और तेरी बुद्धि पवित्र है और रघुनाथ जी के चरणों में बहुत प्रीति है। वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसको सुनकर शोक नष्ट होता है। इससे श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होगा और बिना प्रयास ही मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएंगे। ऐसा प्रश्न ही गरुड़ ने जाकर काकभुशुंडी से किया था। हे पार्वती, वह सब मैं आदर के साथ कहता हूं, उसे मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुना भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ जब भाप माना, तुम अति क्रोध तजा तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु सो तुम सकल प्रसंगा। उन्होंने कहा, हे सुमुखी सुलोचनी, संसार से मुक्त करने वाली इस कथा को
जिस तरह से मैंने सुना वह कथा सुनो। पहले तुम्हारा जन्म दक्ष प्रजापति के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में जब मेरा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रुद्ध होकर प्राण त्याग दिया था। तब मेरे सेवकों ने उस यज्ञ को विध्वंस किया। उस सारी कथा को तुम स्वयं जानती हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखित भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बनगिरी तड़ित तड़ागा, सड़िया सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरें विभागा। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैलिक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। हे प्रिय, तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और तुम्हारे वियोग में मैं बहुत दुखी हुआ। उस समय मैं विरक्त हो सुंदर वन, नदी और तालाबों को कौतूहल देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत से उत्तर दिशा में दूरी पर एक बड़ा ही सुंदर नील पर्वत है। उसकी स्वर्णमयी सुहावनी चार चोटियां हैं। वे सुंदर श्रृंग मेरे मन को अच्छे लगे। तिन पर एक एक विटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। उन एक एक शिखरों पर बड़, पीपल, पाकड़ और आम के विशाल वृक्ष हैं। पर्वत के ऊपर सुंदर सरोवर शोभित हैं, जिसकी मणिमय सीढ़ियों को देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल मीठा, स्वच्छ और शीतल था। बहुत रंगों के अपार कमल फूले थे। हंसों के झुंड बोलते थे और भ्रमर सुंदर गुंजार करते थे। तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई, तासु नाश कल पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। तहां बसी हरि ही भजे किमि कागा, सो सुनु मां सहित अनुरागा। उसी सुंदर पर्वत पर काग पक्षी अर्थात कौवा रहता है, जिसका प्रलय काल में भी नाश नहीं होता। मायाकृत गुण दोष, नाना प्रकार के अज्ञान, मोह, काम और क्रोध आदि समस्त संसार में व्याप्त हो रहे हैं, पर उस पर्वत के समीप वे सब कभी नहीं जाते। हे पार्वती, वहां रहकर वह काग किस तरह भगवान को भजता है, वह अनुराग पूर्वक सुनो। पीपर तर तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। आम छाह करी मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। बटतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है और पाकड़ वृक्ष के नीचे जप यज्ञ करता है। आम की छाया में मानसिक पूजा करता है और भगवत जन को छोड़कर उसके लिए दूसरा काम नहीं है। वट वृक्ष के नीचे वह हरि कथा में प्रसंग को कहता है, जिसे असंख्य पक्षी सुनने आते हैं। वह श्री रामचंद्र जी के नाना प्रकार के विलक्षण चरित्र को आदर से प्रेम पूर्वक गान करता है। सुनई सकल मति विमल मेरा मराला, बसई निरंतर जे तेहि काला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशिखा। उस समय संपूर्ण निर्मल बुद्धि वाले हंस, जो सर्वदा उस सरोवर में वास करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, जब मैंने जाकर उस कौतुक को देखा तो हृदय में विशेष आनंद हुआ। तब कछुकार मराल तनु, धरि तहां कीन निवास। सादर सुन रघुपति चरित, पुनि आयऊं कैलाश। तब मैंने कुछ समय तक हंस का शरीर धारण कर वहां निवास किया और आदर सहित श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनकर फिर कैलाश पर आया। गिरजा कहूं सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयूं खग पासा। अब सो कथा सुनहूं जेहि हेतु, गयूं काग पहां खग कुल केतु। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैं जिस समय उस पक्षी के पास गया था, वह सब इतिहास मैंने वर्णन किया है। अब जिस कारण गरुड़ काग भुषुंडी के पास गए, वह कथा भी सुनो।